हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है मार्केट वॉच, एक वीडियो सीरीज जहां पर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, मार्केट रिसर्च, मार्केट नंबर्स के बारे में। और यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज रिसेंटली निकल के आई थी। दोस्तों यहां पर जैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, वीवो ने सैमसंग को बीट किया ऑफलाइन सेगमेंट में। ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, एटलीस्ट मैं इसीलिए सोचता हूं क्योंकि जनरली हम लोग सोचते थे हमेशा कि ओप्पो, वीवो ये सारे छोटे छोटे ब्रांड्स है और सैमसंग एक बहुत बड़ा जेंट कंपनी है, कोरियन कंपनी जिसको कोई बीट नहीं कर सकता था। लेकिन Xiaomi ने उन्हें टक्कर दी और Xiaomi ने उनको हरा दिया था। आई मीन दैट्स ऑल्सो क्वाइट सम टाइम बैक, 3-4 साल पहले ही। और तब से Xiaomi बन गया था नंबर 1 इन द ऑफलाइन सेगमेंट और सैमसंग पीछे उनको फॉलो कर रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया इन टर्म्स ऑफ मार्केट नंबर्स। और अभी सरप्राइजिंगली 2019 क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स निकल के आए हैं और वहां पर वीवो ने बीट कर दिया है Xiaomi को। अगेन यहां पर कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसके कारण वीवो ने बीट किया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वीवो 6 साल से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में है और पहली बार उन्होंने सैमसंग को बीट किया है। और मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि वीवो काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके आया और उसी के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही बड़ी कंपनी को डायरेक्ट चैलेंज दिया और उन्हें हरा भी दिया। अगेन अगर हम बात करते हैं कुछ नंबर्स की, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस डेटा की, तो यहां पर डेटा का सोर्स है काउंटर पॉइंट रिसर्च, जिन्होंने यहां पर बताया था कि इंडियन स्मार्टफोन शिपमेंट्स अगर हम बात करते हैं तो टोटल 2019 के शिपमेंट्स थे 158 मिलियन, मतलब करीब 16 करोड़ फोन इंडियंस ने खरीदे थे। 150 करोड़ की जनता ने 16 करोड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल्स है और वो बढ़ते ही जा रहे हैं एवरी ईयर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर रिसर्च के लिए वेबसाइट्स को सर्च किया। यहाँ पर हर जगह पे इंफॉर्मेशन रिवील ये किया गया कि बेसिकली सैमसंग वीवो से हार गया है। और इसके पीछे अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो Xiaomi का अगर हम बात करते हैं 2018 का मार्केट शेयर, तो तब था वो 27%, 2019 क्वार्टर 4 में भी था वो 27%। मतलब बेसिकली Xiaomi ने अपना जो नंबर 1 का जो नंबर था उसको कायम रखा और वो कहीं आगे पीछे नहीं हटे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वीवो की, तो 10% था उनका नंबर 2018 में और अभी है उनका नंबर 27%, मतलब 27% का मार्केट शेयर, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी नंबर ऑफ मार्केट शेयर। और 132% का ग्रोथ किया है इन्होंने ईयर ऑन ईयर, मतलब दैट इज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की, तो उनका 2018 में परसेंटेज था 20% और वो थोड़ा सा गिरा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ओप्पो ने भी 7% से लेकर अपनी मार्केट ग्रोथ को 12% कर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर कौन हार गया? वो है वो छोटे मोटे ब्रांड्स जो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर नहीं है, जो आप यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर देख रहे हो। यहाँ पर जो छोटे मोटे ब्रांड्स होते हैं जिनको हम लोग जनरली भी आपको रिकमेंड नहीं करते उनके फोन्स खरीदना, जैसे हो गया आईटेल, वाईटेल, माइक्रोमैक्स या फिर जो भी ऐसे अननोन छोटे मोटे ब्रांड्स होते हैं, इन्फिनिक्स, ये सब ऑफलाइन में तो बहुत स्ट्रांग होते थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपनी मार्केट शेयर हार दी है और यहाँ पर वीवो ने वो सब कुछ गेन कर लिया है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग्स की, तो यहाँ पर हालांकि सैमसंग ने भी अपना मार्केट शेयर ज्यादा लॉस नहीं किया, लेकिन जो गेन किया वो वीवो ने किया और ओवरऑल वीवो बन गया है नंबर 2 ब्रांड इन द ऑफलाइन सेगमेंट। और यहाँ पर अगेन इसके पीछे आई वुड से 3-4 स्पेसिफिक फोन्स है जिसके कारण उनको ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिला है और वो हो सकता है इनका S सीरीज और Z सीरीज। S सीरीज के अंदर इनके नए स्मार्टफोन्स आए थे S1 और S1 Pro और Z सीरीज के अंदर इनके फोन्स आए थे Z1X और Z1 Pro, जो 15 से 20 हजार के प्राइस पॉइंट के ऊपर जनरली टारगेटेड थे और बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने ऑफलाइन सेगमेंट में किया। और आने वाले समय में हमें पता चलेगा, इनफैक्ट अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो Xiaomi भी नए स्मार्टफोन्स लेके आ रहा है, Realme ने भी कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था, लेकिन ये सारे रिजल्ट्स हमें पता चलेंगे आने वाले दिनों में। बट देन इट्स क्लियरली एविडेंट यहाँ पर कि Xiaomi ने तो सैमसंग को हरा ही दिया था, अब वीवो भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो गया ऑफलाइन मार्केट में। और आने वाले दिनों में हमने ऑलरेडी काफी सारे न्यूज देखे थे कि Realme भी अपने ऑफलाइन स्टोर्स बढ़ाते जा रहा है, यहाँ पर ओप्पो, वीवो तो अपने स्ट्रेंथ करते जा रहा है ऑफलाइन स्टोर्स में। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि 2020 के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। और आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में टॉप 3 ब्रांड्स कौन से रहेंगे? फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं 2019 क्वार्टर 4 की, तो वहां पर है Xiaomi, वीवो और फिर सैमसंग। क्या आप सोचते हो कि सैमसंग नंबर 3 प्लेस को पकड़ के रखेगा या वहां से भी वो नीचे गिर जाएगा?
अपना कमेंट, अपना फीडबैक जो भी आप नीचे कमेंट कीजिए और ये रिपोर्ट के कंप्लीट डिटेल्स और उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर मिल जाएंगे। ये था एक मार्केट वॉच के ऊपर एक वीडियो जहां पर मैं आपको बताऊंगा ये कौन से ब्रांड्स किस पोजीशन पे है और कैसे है उनके मार्केट शेयर्स। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब रहिए फोन रखो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।